श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम श्री साई राम। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा थैंक यू। 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं इस चैनल के, साईं सद्गुरु श्रद्धा के, और आप सबके लव एंड सपोर्ट के लिए और बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक, कमेंट्स, ईमेल्स, सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बाबा का भी बहुत सारा धन्यवाद, देवा का। उन्हीं का ये चैनल है, उन्हीं का ये प्लेटफॉर्म है। और जब इस पे ज़्यादातर वीडियो मैं नहीं डालती, फिर भी आप सबका इतना जो प्रेम है इस चैनल के प्रति, उसको देख के मैं वापस अभी वीडियो शूट करने बैठी हूँ और वापस से बाबा से यही प्रार्थना करी है कि ज़्यादा वीडियो मैं बना सकूँ। ऐसा आप मुझे एनेबल करें, कुछ करें, ऐसा कुछ मिरेकल करें, कुछ मुझे एलिजिबल करें कि मैं ज़्यादा वीडियो उसके बारे में शूट कर पाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मेरा देवा की पूजा भक्ति में ही जाता है। तो बाकी के टाइम में ये वीडियो लेके बैठना, एडिटिंग करना, ये सब इतना समय नहीं मिल पाता। स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है बाबा की पूजा भक्ति में, और भी काम होते हैं हमें, तो ये नहीं हो पाता। पर बाबा को मैंने बहुत सारा, ढेर सारा प्रार्थना किया है, क्योंकि आप सबका प्रेम जो है, जो भी ये चैनल को फॉलो करते हैं, वो बहुत सारे डेडिकेशन से फॉलो करते हैं और वो बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करूं और बातें बताऊं बाबा की, कोई पूजा विधि बताऊं, और जो भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं पारायण को लेके, पूजा को लेके, आरती को लेके, नैवेद्य को लेके, बहुत बहुत क्वेश्चंस है आप सभी के। तो आप सबकी जो डेडिकेशन से फॉलो करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे भी इतना बुरा फील होता है कि मैं इतने वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती, जवाब नहीं दे पाती। तो बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आपसे एलिजिबल करें कि मैं वीडियो ज़्यादा बना पाऊँ और सभी के सवालों का जो इस चैनल से उम्मीद रखते हैं उनको मैं जवाब दे पाऊँ। तो देखिए, बाबा की कृपा होगी तो जल्दी ही ये सब पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक बात कि इंस्टाग्राम पे भी साईं सद्गुरु श्रद्धा है, जिसमें बाबा के देवा जो हैं साईं सद्गुरु श्रद्धा, उनके मैं फ़ोटो डालती हूँ। और साथ ही में एक पॉडकास्ट भी है, पॉडकास्ट शुरू किया है साईं सद्गुरु श्रद्धा विथ रिचा। तो पॉडकास्ट भी आप जाके सुन सकते हो, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जहाँ पे जाके आप वो पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। अभी इस वीडियो में मुझे बाबा के बहुत बार बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते रहते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके से भी ड्रीम आते हैं, और बहुत प्रोफाउंड भी ड्रीम आते हैं जो लाइफ चेंजिंग होते हैं, डे चेंजिंग होते हैं। क्योंकि बाबा जो हैं हमारे साईं सद्गुरु श्रद्धा ऋचा देवा हैं जो इधर बैठे हैं, इनका बहुत सारा प्रभाव है लाइफ में, और वो भी ड्रीम में बहुत बार आते हैं। और बाबा अपने फिज़िकल फॉर्म में, जैसे शिरडी में थे, उस स्वरूप में भी बहुत बार ड्रीम में आते हैं। जब भी वो अपने कफनी वाले स्वरूप में, फ़कीर स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में ड्रीम में आते हैं, तो उसका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है। पर अभी मैं आपको बाबा का जो मुझे एक ड्रीम आया था वो शेयर करने जा रही हूँ। जैसे बाबा ने कहा है कि मुझे आने जाने के लिए कोई दरवाज़े की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बाबा ड्रीम में आते हैं, मतलब हमें लगता है कि वो ड्रीम है, बट ऐसा नहीं होता। वो बाबा रियलिटी में आए होते हैं, और वो सब चीज़ें दूसरे दिन से चेंज होने लगती हैं लाइफ में। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, और मेरे साथ ऐसा होता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे डेंगू हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी मैं। जब न्यूजीलैंड से मैं इंडिया आई, तो फर्स्ट ईयर में ही 2019 में ही मुझे 2019 के सितंबर में ही मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ आफ्टर बारिश। हाँ, अराउंड माय बर्थडे हुआ था ये। और ये भी एक लीला ही है, क्योंकि उस वक्त देवा का मुझे एक निर्देश समझ लो, या इंडिकेशन समझ लो, निर्देश ही समझ लो, कि जो मुझे फॉलो करना था, और मुझे बार बार इंडिकेशन मिला था, पर वो मैं नहीं कर पाई अपनी
अज्ञानता की वजह से समझ लो, या थोड़ा कुछ मालूम था बट इतना सीरियसली मैंने नहीं लिया बाबा के निर्देश को, और मैंने वो चीज़ नहीं की। जब मैंने वो चीज़ फॉलो नहीं की तो मैं बीमार हो गई थी, और वो भी मेरे अच्छे के लिए ही हुआ कि कुछ और होता था, फिर भी बाबा ने मुझे थोड़ी सी बीमारी दे के मतलब वो बड़ी चीज़ टाल दी। अगर मैंने वो बाबा के निर्देश को फॉलो किया होता तो शायद बीमार भी मैं नहीं होती। तो वो निर्देश था क्या था और मुझे क्या हुआ वो भी मैं अभी ही बता देती हूँ। अभी बोलते बोलते ही मुझे सब ये पूरा ही रिकॉल हो रहा है, याद आ रहा है, तो मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा हुआ था कि मुझे इधर मंदिर है, बाड़ोज माता का मंदिर है, उसमें दत्तात्रेय भगवान का भी मंदिर है बड़ा सा। मेन मंदिर जो माता जी का है साइड में, उसके साइड में दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। और उधर वहाँ पे कभी कभी पारायण अरेंज होता है साल में एक बार। जब मैं इंडिया में नहीं रहते थे तो मुझे ये सब नहीं मालूम होता था, बट पहला ही साल था मेरा अभी 2019 में इंडिया आए हुए। तो मुझे हमारे एक पहचान के भाई साहब हैं जो दत्तात्रेय भगवान गुरु दत्त में बहुत मानते हैं, तो हमारे घर पे आना जाना रहता है, उनका फैमिली फ्रेंड है। तो उनको मालूम पड़ा कि मैं इतना सब बाबा का करती हूँ, पारायण रेगुलरली करती हूँ, रीडिंग करती हूँ, सुबह 4 बजे उठती हूँ, ये सब उनको मालूम पड़ा। तो उन्होंने बोला कि ये दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में ना गुरु चरित्र का पारायण होने वाला है, तो उस पारायण में कोई भी जाके मतलब बैठ सकता है, उसके नियम है, ये वो सब कुछ मुझे बताया। और वो पारायण शुरू होने वाला है 16 सितंबर के, जो कि मेरा बर्थडे है। तो वो चल के उसके नियम है कि हाँ ऐसे ऐसे जाना है और ज़मीन पे सोना है और वहाँ पारायण में बैठना है। पारायण की जो श्रोता मतलब वक्ता होते हैं, जो बोलने वाले, जो सुनाने वाले होते हैं गुरु चरित्र की कथा, वो बैठेंगे और ऐसे ऐसे उधर ही प्रसाद लेना रहेगा, फलाहार जो इसको कहते हैं, फास्टिंग करना रहेगा। घर पे आके भी ये नियम फॉलो करने, तो तुम ये करो और तुम आना और इसमें मतलब पार्टिसिपेट करना, ऐसा बोला था। तो और मैंने ये सुना और मेरा बहुत मन था कि मैं ये करूं, पर किसी ना किसी वजह से ये नहीं हो पाया। पर मैं अहमदाबाद चली गई ड्रैग होके, और इसको मैंने ये बात को मुझे 3 बार उन्होंने बोला था कि इस दिन से शुरू होता है, क्या तुम्हें आना है, इस दिन से शुरू होता है, क्या तुम्हें आना है, तुम्हारा नाम लिख दो। तो मैं नहीं हो पाया क्योंकि वो डेट और मेरे सिस्टर का उधर जाने का वो डेट कुछ था जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट कुछ क्लैश हुआ तो मैं उसमें नहीं जा पाई और उसमें मैंने नाम नहीं लिखवाया और अटेंड नहीं कर पाई। और मेरी बुआ भी यूएस से आई थी, आने वाली थी, तो सब कुछ मिक्स हो गया। तो मम्मी ने बोला कि तुम उधर गर्मी में जाके नहीं बैठ पाओगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये दिस दैट, ये सब होने लगा। तो मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया और मैं नहीं गई, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं जाके बैठूं करूं, क्योंकि ये तो एक ऐसा, तो बाबा का न्योता कहते हैं इसको। तो जैसे बाबा ने न्योता दिया था कि तुम गुरुचरित्र का पारायण इधर इतना अच्छे तरीके से नियमों के साथ हो रहा है, तो तुम आके बैठो। वहाँ पे फास्टिंग का फूड भी वो लोग देने वाले थे, और उधर ही पूरा दिन, जैसे जब तक वहाँ पे रीडिंग होना है हमें बैठना है और फिर वापस शाम को घर आना है। तो ये सब करना था, तो न्योता ही कहते हैं इसको, बाबा का न्योता था। तो मैं इतना फर्म डिसीजन लेके उधर नहीं जा पाई, क्योंकि सब कुछ सामाजिक रीज़न, मतलब जो सोशल में होता है कि इधर जाना होता, उधर जाना होता, इसको अटेंड करना, वो करना, वो सब में मैं आ गई बातों में और मैं उधर नहीं गई। तो मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया। तो क्या हुआ कि मैंने नाम नहीं लिखवाया, तुरंत ही जिस डेट में ये होने वाला था, 2 दिन के बाद, जैसे मैंने बोला कि मेरी बुआ यूएस से आई थी, तो मेरा बर्थडे भी था और मेरे बर्थडे के दिन भी ये गुरुचरित्र का पारायण शुरू होने वाला था। मैं उधर नहीं गई, वो आई थी, उनको घर पे बुलाया और वगैरह खाने के लिए बुलाया। वैसे यूएस से आई थी, साथ में मेरा बर्थडे था, तो उसी दिन उनको इनवाइट किया खाने पे, और उनके साथ और फैमिली फ्रेंड ये सबको इनवाइट किया, ऐसे बर्थडे किया, ऐसे करा। और पर बाबा की कृपा इतनी है कि उन्हीं के साथ, मेरी बुआ के साथ मुझे शक्तिपीठ, वो जा रही थी शक्तिपीठ, अंबाजी का जो शक्तिपीठ है इधर, ये हमारे जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से बहुत माता जी का जो माँ शक्ति का हार्ट जिधर पड़ा है,
वो हमारे पास है, अंबाजी का बहुत नज़दीक है। पर वो जा रही थी तो मैं उनके साथ दर्शन करने के लिए बाबा ने मुझे भेजा, समझ लो। उन्होंने मुझे पूछा कि तुम चलोगे मेरे साथ, क्योंकि तुम भी अभी न्यूजीलैंड से अभी थोड़े टाइम पहले ही आए हो, तो तुम भी आने के बाद नहीं गई होगी। मैं कहा हाँ, मैं नहीं गई। तो मैं उनके साथ शक्तिपीठ के दर्शन करने चली गई। ये बाबा की कृपा है कि मुझे वो ना करवा के वहाँ पे शक्तिपीठ पे दर्शन करने मुझे बुलाया, क्योंकि जब हमारे गुरु हमारे साथ होते हैं तो हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है उसमें कौन कौन से तीर्थ क्षेत्र में जाके हमें दर्शन करने ज़रूरी हैं, ये बाबा अच्छे तरीके से जानते हैं और बाबा ही करवाते हैं। वैसे ही स्पिरिचुअल स्टेप्स हमारे क्लियर करवाते हैं कि क्योंकि ये जो शक्तिपीठ होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ है, ऐसी ऐसी जगह हैं जो एक प्रकार के पीठ है, पुंज है, जहाँ के दर्शन करने से, जहाँ से एनर्जी लेने से हमारा एक एक स्टेप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है स्पिरिचुअल लाइफ में। और ये हमारे गुरु से बेहतर कोई नहीं जानता कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नी है उसको कैसे करना है। तो कुछ भी प्लान्ड मैंने कभी ऐसा किया नहीं था, नहीं करती मैं, सब कुछ सरेंडर्ड है देवा के चरणों में, देवा के फीट में। पर बाबा ने मुझे उधर भेजा उनके शक्तिपीठ के दर्शन करवाने। और देखो उसके बाद कोविड आ गया और वो सब बंद हो गया, तो जो भी ज़रूरी था मेरे लिए वो बाबा ने करवाया। और इसके अलावा और भी दर्शन करवाए हैं बाबा ने मुझे 2019 में, बट वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो मेरे ड्रीम का रिलेटेड है। तो उसमें क्या हुआ कि मैं शक्तिपीठ के दर्शन करके आ गई, और गुरु चरित्र का जो पारायण करना था, इधर बैठना था, वो वहाँ पे मैं नहीं जा पाई। और वहाँ पे नाम नहीं लिखवाया तो अटेंड करने का तो बात ही नहीं होता। मैं शक्तिपीठ के दर्शन करके आ गई। फिर हुआ थोड़े दिनों में, थोड़े दिन ने दूसरे तीसरे दिन ही मेरे बर्थडे के में मुझे बुखार हो गया, मैं बीमार हो गई। और इतने जब भी कुछ होता है तो ऊदी ही मेरी दवाई है। इससे पहले जितनी भी बार कुछ भी मुझे न्यूजीलैंड में भी हुआ है, सिर्फ ऊदी से ही मैं ठीक हुई हूँ। इतने सालों में न्यूजीलैंड में कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा। 2 बार गई हूँ मैं सिर्फ डॉक्टर के पास इतने सालों में न्यूजीलैंड में। हमेशा ही कुछ भी होता है ऊदी ही क्योर कर देती है मुझे। और मुझे इतना फेथ है कि बाबा हैं, बाबा की ऊदी है, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं ऊदी लगाती हूँ और रेस्ट करती हूँ, और घर की जो पैरासीटामोल वगैरह जो भी कुछ होता है रिलेटेड, जो हुआ होता है उससे रिलेटेड, वही दवा खा के बाबा का ऊदी पी के लगा के उसी को मैं फॉलो करती हूँ। बट इस बार इधर ऐसा हुआ कि मुझे बुखार होता ही गया और पूरे बदन दर्द, दिस दैट, बहुत मतलब हालत ख़राब हो गई मेरी। और मुझे ये फील होने लगा कि मेरी बॉडी आउट ऑफ, मतलब मुझे सेंसेस से आउट ऑफ कंट्रोल सब हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट क्योरेबल। तो मुझे मम्मी ने भी, पापा ने बोला कि नहीं अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार है तुम्हें, तो दिखाना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर के पास जाते ही वो सीधा ही हॉस्पिटलाइज कर दिया मुझे, टेस्ट वेस्ट करवा के, और डेंगू डिक्लेयर कर दिया 2019 में मेरे बर्थडे के दूसरे तीसरे दिन। और कहा कि डेंगू है। तो हॉस्पिटल में आई थिंक आई स्टेड फॉर 8 days समथिंग, वैसा रही मैं हॉस्पिटल में। और पर हॉस्पिटल में मतलब बॉटल्स चढ़ाओ, इंजेक्शन दो, ये सब शुरू हो गया। और हालत इतनी मतलब ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे कुछ ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और मैं सिर्फ साईं साईं साईं, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम ही कर रही थी, और बाबा की उदी लगा रही थी। हॉस्पिटल से थोड़ा ठीक होने पे मुझे डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद घर पे आई। हॉस्पिटल में से भी ज़्यादा समझ लो कि तबीयत ख़राब होने लगी घर पे आने के बाद। कि हॉस्पिटल में तो मुझे, जब मैं गई थी तब मुझे बदन दर्द, सर दर्द और बहुत तेज़ बुखार था। घर पे आने के बाद हुआ कि मुझे वॉमिटिंग एंड डायरिया होने लगा। पूरा वॉमिटिंग हो रहा था और डायरिया, ये दोनों होने लगा। और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा, डायरिया से भी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा था मुझे।
कुछ भी खाने की सिर्फ स्मेल भी मुझे आती थी तो मुझे वॉमिट हो जाती। स्मेल, खाना तो दूर, मैं खाना तो नहीं खा रही थी, बट स्मेल से ही ऐसा हो रहा था मुझे कि सिर्फ स्मेल भी आ रही है मुझे किचन से तो मैं उठ के वॉमिट कर लेना, उठ के मैं फिर से वॉमिट करूँ। पूरे किचन के डोर्स क्लोज़ करके रखते थे, मेरे डोर क्लोज़, फिर भी ये सब हो रहा था। और इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ, पानी भी पियो तो पानी भी वॉमिट हो जाए, और खाने की तो खुशबू से वॉमिट हो जाए हो या तो खाने का तो नाम ही नहीं ले सकते। तो ऐसा 1.5-2 दिन चला, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई हॉस्पिटल से आने के बाद। और मैं बाबा को चरणों में ये प्रेयर कर रही थी कि बाबा अब सहन नहीं होता, क्योंकि जो मुझे जब मैं बीमार हुई ना उस दिन मुझे मालूम पड़ गया था कि इन दिनों में मुझे गुरु चरित्र के पारायण में बैठना था, नाम लिखवाना था। 3 बार मुझे जो गुरु दत्तात्रेय हमारे जो फैमिली फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे 3 बार आके पूछा है, बताया कि दे दो तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ मैं, तो वो मैं नहीं किया। इसकी वजह से वहाँ गई नहीं मैं, तो ये मुझे इधर ये हुआ है। क्योंकि उधर रहने से ऐसा नहीं है कि बाबा ने मुझे बीमार किया, इसको मतलब ये पूरी बात को आप गलत मत समझना, पर इसका मतलब ये है कि उधर जाने से, गुरु चरित्र पढ़ने से मेरी ये मुसीबत टलने वाली थी। ये जो मुसीबत आई थी वो टलने वाली थी अगर मैं वहाँ पे चली गई होती तो पर वो मेरे से गलती हो गया और मैं वहाँ पे नहीं गई, तो ये मुसीबत जो आने वाली थी, मैं बीमार होने वाली थी, वो हो गई। हॉस्पिटल के खर्चा हुआ, मैं समझ गई थी, तो मैं कंप्लेंट करने का तो इशू ही नहीं आता। और जब भी कुछ बीमारी कुछ भी होता है तो मुझे यही फील होता है कि बाबा ठीक कर देंगे, और यही शायद डॉक्टर की फ़ीस मेरे भाग्य में लिखी है देने के लिए, मेरा ऋण होगा मेरे पास, उसको पैसे देने लिखे हैं, तो वो इसीलिए गए हैं। और शारीरिक कष्ट भोगना भी लिखा होगा, तो इसीलिए बीमार हुए हैं। तो उस वक्त भी साई साई करते रहो। तो तब तक हॉस्पिटल में ये सब, तब तक मैं बाबा से कुछ नहीं कह रही थी। पर अभी जो घर पे आने के बाद ये हो गया, तो मुझे थोड़ा ये फील होने लगा कि बाबा अभी तो हॉस्पिटल से भी आ गए, मुझे बॉटल्स भी चढ़ा दिया, ये वो, फिर से क्या मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, क्योंकि इधर के हॉस्पिटल ये वो इतना मैं परेशान हो गई थी। तो क्या फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और क्या आप नहीं ठीक कर सकते मुझे, प्लीज़ आप मुझे ठीक कर दो, या मतलब इतना ज़्यादा हालत ख़राब था। तो मैं बाबा को ये कह रही थी कि मुझे आप ले लो, मतलब जस्ट टेक मी विथ यू, मुझे डेथ दे दो। ये ऐसा कभी कहना नहीं चाहिए, पर ऐसा मैं बोल रही थी सिर्फ डेंगू जैसी चीज़ में, बट इतनी मुझे दिक्कत हो रही थी इसकी वजह से, ऐसा मैं बाबा को बोल रही थी। तो बस एक बार मैंने ऐसा बाबा को बोला है, उसी रात को बाबा मेरे ड्रीम में आए। और ड्रीम ऐसे था कि मैं द्वारका माई में हूँ, और द्वारका माई में बाबा, मैं बैठी हूँ द्वारका माई में, और जहाँ पे ऊपर बाबा बैठते थे वहीं पे मैं द्वारका माई में बैठी हूँ। और बाबा जो हैं वो आए, और बाबा ने अपना कफनी डाला हुआ था, और बाबा ने कफनी डाला हुआ था, और बाबा ने अपना जो कफनी के जैसे, इतना लंबा बाबा की कफनी होती है, वो कफनी के जैसे हाथ ऐसे ऊपर, मतलब ऊपर चढ़ाया बाबा ने, और अपना जो नीचे बाबा का पहनते हैं वो ऐसे ऊपर किया बाबा ने, जैसे साउथ इंडियन लोग करते हैं, ऐसे बाबा ने ऐसे ऊपर किया, ऐसे ऊपर किया, और बैठ गए और मेरे पास आके बैठ के मेरे सामने बैठे बाबा। मैं बाबा के सामने बैठी हूँ, और बाबा ने मुझे कहा कि ऐसे कैसे नहीं खाया जाता, ला मैं खिलाता हूँ, ऐसे बोले। और उन्होंने एक थाली में खिचड़ी परोसा हुआ था, वो खिचड़ी अपने हाथों से ऐसे मुझे ड्रीम में बाबा ने खिचड़ी खिलाई। बाबा ने ड्रीम में खिचड़ी खिलाई, और फिर मेरा ड्रीम खुल गया। ये ड्रीम खुल गया, और दूसरे दिन सुबह से इतने ख़राब हालात थे मेरे कि कोई देख के भी, और मैं खुद भी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये इतना इजीली नहीं ठीक हो सकता। पर बाबा के ये ड्रीम अपीयरेंस से दूसरे दिन सुबह से इतना ज़्यादा मैं अच्छी हो गई कि डोंट आस्क मी, कि इतना ज़्यादा चेंज हो गया। मैं सुबह से ही, जो मुझे स्मेल से उल्टी हो रही थी उसके बदले मैं सुबह से ही
सब कुछ, मतलब खिचड़ी, मैंने तो ड्रीम में खिचड़ी देखा था, तो मम्मी को मैंने बोला कि नहीं, बाबा ने मुझे खिचड़ी खिलाई है तो तुम खिचड़ी बनाओ और मैं खिचड़ी ही खाऊंगी। बस मैं खिचड़ी खा पाई, जो मैं स्मेल से सिर्फ उल्टी करती थी, उससे उसके बदले मैंने खिचड़ी खाना स्टार्ट करा। सारे खाना मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा और बहुत फास्ट रिकवरी हुई। बुखार का नामो निशान नहीं, हेडेक का नामो निशान नहीं, बॉडी एक का कोई नामो निशान नहीं। और फटाफट से, एकदम फटाफट से उसके बाद बाबा के ड्रीम में अपीयरेंस के बाद, बाबा के मुझे खिचड़ी खिलाने के बाद मैं एकदम से सही हो गई। तो ये जब बाबा ड्रीम में आते हैं, जब भी ड्रीम में आते हैं इन रियल फॉर्म, इन हिज रियल फॉर्म, रियलिटी में, वो रियल होता है, वो ड्रीम नहीं होता, वो रियल होता है। क्योंकि कोई भी इंसान जो इतना बीमार है, जो बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है, वो दूसरे दिन से ही कैसे ठीक हो सकता है और कैसे खाना खा सकता है। तो ये तो ऐसी ही बात हुई जो सच्चरित्र में लिखी है कि रामचंद्र दादा पाटिल, जो बाबा ने ड्रीम में उनको आके बोला कि कल से तुम ठीक होना शुरू हो जाओगे, तो वो दूसरे दिन से ठीक होना शुरू हो गए। जो खड़े भी नहीं हो सकते थे, वो सेम चीज़ मेरे साथ हुई कि बाबा ने ड्रीम में आके मुझे खिचड़ी खिलाया एंड मैं ठीक हो गई। तो यही बाबा की लीला यही है, ऐसे ही हैं बाबा के। बाबा को रियलिटी में और ड्रीम में बहुत फ़र्क नहीं है। बाबा जब ड्रीम में आते हैं तो उसका मीनिंग रियल ही है, और ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। बाबा ड्रीम में आके मुझे ठीक किया है। दूसरा भी ऐसा एक ड्रीम है जो इतना लंबा चौड़ा नहीं है, पर कोविड में ऐसे फील हुआ था और बाबा ड्रीम में आए थे और दूसरे दिन में ठीक हो गई। तो वो मैं किसी और वीडियो में और या तो पॉडकास्ट में शेयर करूँगी। पर ये इतना सुपर ड्रीम था और ओवरवेलमिंग ड्रीम था, इतना ऑसम ड्रीम था कि मैंने पूरा इसके लिए वीडियो बनाया। और इस वीडियो में मैंने सब बताया कि कहाँ गलती हुई, क्या मैंने नहीं किया, और उसकी वजह से मुझे अगर मैं गुरुचरित्र के बारे में बैठने चली जाती तो मुझे ये बुखार नहीं होना था, क्योंकि मुझे उधर होना चाहिए था जहाँ पे बाबा की और गुरु की जहाँ पे बातें होने वाली थी, चरित्र सुनना था मुझे, और ये वो सब फॉलो करना था, तो मैं बीमार नहीं होती। पर वो मैंने नहीं किया, तो ये मेरी जो लिखा था डेंगू होना, वो हुआ। और वो भी मैं ऐसे ही मानती हूँ कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला होगा, तो बाबा ने इतने से टाल दिया। और उसके बाद भी मुझे खुद ड्रीम में आके खिचड़ी खिला के मुझे अपीयरेंस, मुझे ड्रीम में दर्शन देके मुझे ठीक कर दिया। तो ये है बाबा की लीला। बस चाहिए तो हमें फुल फेथ इन बाबा एंड पेशेंस इन हिम एंड फॉलो हिज बात, सच्चरित्र रीडिंग। और उन सच्चरित्र के अंदर जो जो भी बातें हैं वो हमारे लाइफ का बेस है, उसको फॉलो करनी है। यही बाबा मांगते हैं, श्रद्धा इन सबूरी। तो ओम साई राम, हैव अ faith, have a patience and keep reading Sri Sai Satcharita. I will be back soon with my new video. Om Sai Ram.